हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So calculation of amount of consumable items. Question number 24. On the basis of information given below, calculate the amount of medicines to be debited to income and expenditure account of Good Health Hospital for the year ended 31st March 2022. So consumable stores वो होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो क्लब में यूज़ हो जाते हैं अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि ये एक गुड हेल्थ हॉस्पिटल है, तो यहाँ मेडिसिन का कंजम्पशन होना वाजिब है। और जब तक जितनी मेडिसिन हमने कंज्यूम की है साल भर में, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे तो हमें सरप्लस या डेफिसिट सही नहीं पता चलेगा। सो हमें कंज्यूमेबल आइटम्स का कैलकुलेशन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि कितना स्टॉक जो है वो कंज्यूम हुआ है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है और साथ में परचेसेस भी होता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा खरीदा हुआ स्टोर्स जो है, जैसे कि हेल्थ क्लब है तो मेडिसिन है, स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल है, लाइब्रेरी है तो और कुछ है, स्टेशनरी है, फाइन। सो ये कंज्यूम हो जाते हैं, तो हमें वो पता लगाना है कि कितना मटेरियल हमारा साल भर में कंज्यूम हुआ है। जैसे कि इस क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है ओपनिंग डेट में और क्लोजिंग डेट में। उसी तरीके से क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन भी दिया हुआ है ओपनिंग डेट में, क्लोजिंग डेट में। फिर नीचे लिखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 इज दिस मच। नाउ जो मेडिसिन हमने परचेस किया है, ये मेडिसिन साल भर में कंज्यूम हो गया है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ मेडिसिन तो बच भी गया है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक में, और पहले से भी कुछ मेडिसिन थे, और क्रेडिटर्स के साथ भी हमने उधार में कुछ खरीदा है वगैरह वगैरह। सो we will have to calculate कि how much is the actual amount of medicines which are consumed during the year. So let us see how it is to be done. So solution for question number 24. Medicines purchased during the year. So वहीं से शुरू करेंगे हम। Medicine purchased during the year 2021-22 हमने कितने का मेडिसिन खरीदा? 60,80,700 का खरीदा। लेकिन हमारे पास पहले से ही कुछ मेडिसिन अवेलेबल था, तो वो उससे हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। सो वी विल ऐड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इट इज 1,75,750। तो हमारे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? 62,56,450 टोटल मेडिसिन। लेकिन इतना मेडिसिन कंज्यूम नहीं हुआ, इसमें से कुछ मेडिसिन बच गया, तो हम इसे लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन is rupees 1,44,650। इतना बच गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 61,11,800। दैट इज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, और यही वो अमाउंट है जिसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में लिखना है, तब जा करके हमारा सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट होगा। दैट इज द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमने क्रेडिटर्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को यूज नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेडिसिन परचेज यहाँ जो 60,80,700 दिया है, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों है, तो हमें टोटल मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर पहले से ही पता है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स
ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स का यूज़ करना सही नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमें कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन दिया हो और ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दिया हो, वहाँ हमें क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड करना होगा। यहाँ पर नहीं करना होगा क्योंकि टोटल परचेजेस दिया हुआ है। Now let us see question number 25. Calculate amount to be transferred to income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. First one. Amount paid for stationery during the year ended 31st March 2022 is rupees 5400. इसका मतलब यह है कि हमने स्टेशनरी खरीदा है ना, अमाउंट पे किया स्टेशनरी के लिए, मतलब स्टेशनरी खरीदा 5400 का, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31st मार्च 2022 इज रुपीज़ 250, और साल के आखिरी दिन हमारे पास 250 रुपीज़ का स्टेशनरी बच गया। मतलब आपने खरीदा था 5400 का और आपके पास बच गया है 250 रुपीज़ का, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ द अमाउंट विच इज़ कंज्यूम्ड। फाइन, सो हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। 5400 का हमने खरीदा, उसमें से 250 रुपीज़ का स्टेशनरी बच गया, मतलब 5150 रुपीज़ का स्टेशनरी कंज्यूम होगा। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फाइन, इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस। नाउ लेट अस सी सेकंड वन। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2021 इज रुपीज़ 1500, मतलब साल के पहले दिन पिछले साल का बचा हुआ स्टेशनरी 1500 का हमारे पास है। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 इज 5400, और हमने अपने क्रेडिटर्स को, मतलब जो स्टेशनरी से रिलेटेड है, उनको 5400 रुपीज़ पेमेंट किया, मतलब 5400 रुपीज़ का स्टेशनरी परचेस किया। ठीक, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31st मार्च 2022 इज रुपीज़ 250। सो आप यहाँ पर समझिए 1500 रुपीज़ का हमारे पास स्टेशनरी पहले से था, फिर हमने 5400 रुपीज़ का स्टेशनरी और ख़रीद कर लाया, अब ये हो गया 6900 का टोटल स्टेशनरी। इसमें से 250 रुपीज़ का स्टेशनरी बच गया। देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31st मार्च 2022 इज 250, सो टोटल स्टेशनरी 6900 का था, उसमें से 250 का स्टेशनरी बच गया। अब हमारे पास 6650 रुपीज़ का स्टेशनरी कंज्यूम हो गया। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, टोटल स्टेशनरी अवेलेबल माइनस अनयूज्ड स्टेशनरी विल गिव अस स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट को भी समझते हैं। देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हमारे पास पहले से ही 1500 रुपीज़ का स्टेशनरी है। सो ये एक एसेट होता है, क्योंकि स्टॉक है, किसी भी कोई भी मटेरियल हमारे पास रिमेनिंग है तो ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये डेबिट बैलेंस है। फाइन, एंड क्रेडिटर्स ऑफ फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब ये एक लायबिलिटी है, ओपनिंग डेट की लायबिलिटी है ₹1000। फिर हमने स्टेशनरी परचेस किया है और फिर क्लोजिंग डेट को इतनी की स्टेशनरी बच गई है। देखिए, हमारे पास पहले से ही ओपनिंग है, फिर हमने खरीद कर लाया है, तो 1500 में ये 5400 जुड़ जाएगा, और क्योंकि ये दोनों स्टेशनरी को बढ़ा रहे हैं, एसेट है हमारे। लेकिन क्रेडिटर्स जो है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये माइनस होगा, क्योंकि ये मतलब ये दोनों अगर एसेट है तो क्रेडिटर जो होता है वो लायबिलिटी होता है और उसका नेचर रिवर्स है, तो आप उसे माइनस कर दीजिए, ओपनिंग डेट वाला माइनस कर दीजिए। फिर स्टेशनरी बच गया, तो ये भी कंज्यूम तो नहीं हुआ, तो इसे भी हम माइनस कर देंगे। नाउ 1500 माइनस 1000 प्लस 5400 माइनस 250 विल गिव अस रुपीज 5650। सो दिस इज योर आंसर। फाइन, सो ओपनिंग स्टॉक और परचेस को माइनस करना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स को, ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऑफ स्टेशनरी को ऐड करना है, और क्रेडिटर्स को माइनस करना है, और जो कंज्यूम नहीं हुआ स्टेशनरी बच गया उसे भी माइनस करना है। सो आप इसको प्लस माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर ₹5650। दैट्स वेरी सिंपल। मैंने इसके लिए कोई भी टेबल वगैरह नहीं बनाया है, बिकॉज इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड इन द बुक इटसेल्फ। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 26। From the following information,
Calculate the amount of sports material to be debited to income and expenditure account of a sports club for the year ending 31st March 2019. Fine. Now opening stock of material is given and closing stock of sports material is also given. Then opening creditors for sports material and closing creditors for sports material is also given. Then payment made to creditors for sports material during the year ending 31st March 2019 is also given. So let us see the solution. Solution 26. नाउ इस क्वेश्चन को हम लेजर में समझेंगे कि लेजर अगर बनाने आता है तो आपको कैसे बनाना है। हमारे पास यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स मटेरियल है और यहाँ हमने क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल बनाया हुआ है। नाउ इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन हम पुट करेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल है, सो इट इज़ एन एसेट, सो इट विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग लिख रहे हैं हम, ओपनिंग बैलेंस है ₹10,000 का स्टॉक। फाइन। और फिर क्लोजिंग है तो क्लोजिंग को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे डेबिट बैलेंस होने के लिए, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, स्पोर्ट्स मटेरियल का ही क्लोजिंग बैलेंस वी विल पुट ऑन द क्रेडिट साइड, सो 7,500। लाइकवाइज क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, बट क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। फाइन। सो ये लाइबिलिटी क्रेडिट से शुरू होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में ओपनिंग लिखेंगे ₹20,000 का और क्लोजिंग लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्लोजिंग, क्लोजिंग इज फॉर ₹22,500। नाउ अब आगे इंफॉर्मेशन दिया है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स को पेमेंट डेबिट साइड से होगा, सो टू बैंक what is the payment made? ₹1 lakh। नाउ हम पहले क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे। सो यहां देखिए बाय ऑब्जर्वेशन डेबिट साइड का ग्रैंड टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है, सो ₹1,22,500 यहाँ बनाने के लिए हमें एक बैलेंसिंग अमाउंट ₹1,02,500 लिखना होगा। And this balancing figure is the amount of sports material which is purchased on credit. So यही हमारा क्रेडिट परचेजेस है, सो स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड ऑन क्रेडिट। सो स्पोर्ट्स मटेरियल जब हमने क्रेडिट में खरीदा है तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बढ़ जाएगा, सो टू क्रेडिट परचेजेस, to credit purchase of sports material 1,02,500। now we will close sports material, तो हमें पता चलेगा मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है, so it is 1,12,500 on the debit side। to make it 1,12,500 on the credit side we have to insert an amount, so that is the amount of material, sports material which is consumed, so it is 1,05,000। So we will write material consumed। मतलब इसे ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। So that is the solution and that is the concept why we add and why we subtract। फाइन। अगर आप लेजर में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसे क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं वगैरह, जो भी हम सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं उसमें वैसा क्यों करते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 27। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना for the year ended 31st March 2019। Now transferred to income and expenditure account का मतलब है कि sports material consumed during the year, so that is what we have to find। Now sports material sold during the year लिखा हुआ है जिसका book value 50,000 का था और उसे हमने 56,000 रुपीज़ में बेचा है। Then amount paid to creditors for the sports material, cash purchases of sports material दिया है, then opening stock of sports material, closing stock of sports material, opening creditors of sports material
एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमें यहाँ दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है कि स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया, ये हमें निकालना है। नाउ यहाँ देखिए कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमें दिया है, लेकिन क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं दिया है। सो ये कहाँ से पता चलेगा, ये क्रेडिटर्स से पता चलेगा कि क्रेडिटर्स को पैसे ओपनिंग और क्लोजिंग और कितना पैसा हमने क्रेडिटर्स को दिया है, तो हमें पता चलेगा कि क्रेडिटर्स से हमने कितना उधार में स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड ऑन कैश, और फिर कितना बच गया हमारे पास, उससे हमको पता लगेगा कि मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है। सो इट इज़ बेटर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय preparing a ledger for good understanding of the concept. Fine. So solution 27 we will see in the ledger form. हम स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी बनाएंगे और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी बनाएंगे, तब जा करके हमें पता चलेगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। फाइन। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसे थोड़ी देर में लिखेंगे। देन अमाउंट भी लिखा हुआ है, कैश परचेजेस है। नाउ फोर्थ पॉइंट देखिए, लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज ₹50,000। सो इस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज एन एसेट, तो हम टू ओपनिंग बैलेंस है असल में, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये स्टॉक है कितने का है, ₹50,000 का है, सो वी विल राइट 50,000। एंड क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, सो इसे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए बाय बैलेंस क्लोज डाउन इट इज गिवन 55,000, ये हमने लिख दिया। उसी तरीके से क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होते हैं और इनका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सो ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस brought down, it is opening balance and this amount is 37,000 rupees। उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस को हमें डेबिट साइड लिखना है, सो नीचे लिख रहा हूँ मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस इज ₹45,000। नाउ बाकी के इन्फॉर्मेशन को हम लिखेंगे। लिखा रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल 56,000 रुपीज़ में हमने सेल आउट कर दिया। सो बैंक में हमें पैसा मिला होगा, सो बाय बैंक 56,000 रुपीज़ हमें मिला, लेकिन 50,000 बुक वैल्यू था, है ना, बुक वैल्यू कितना था, 50,000 का था, तो 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। सो इसे हम लिखेंगे टू इनकम एंड टू प्रॉफिट ऑन, है ना, चलिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। फाइन। क्रेडिट साइड कितना रुपीज़ लिखेंगे हम यहाँ, 6,000 लिखेंगे। प्रॉफिट तो 6,000 का है, 50,000 का सामान था, 56,000 में बिक गया, 6,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, उसे हम डेबिट के साइड लिखेंगे। देन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इज 91,000। सो ये क्रेडिटर्स को पेमेंट हो रहा है, तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, टू बैंक। फाइन, टू बैंक 91,000। नाउ अब क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें पता चल जाएगा कि हमने क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का किया है। सो लेट अस फाइंड आउट दिस। सो व्हेन वी ग्रैंड टोटल इट 1,36,000 रुपीज़ डेबिट में है, और क्रेडिट में भी 1,36,000 करने के लिए यहाँ पर हमें 99,000 रुपीज़ लिखना होगा, और यही क्रेडिट परचेज है ना, क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। फाइन, इसे हमको डेबिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रेडिट परचेस की है उससे हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा 99,000 से। सो लेट अस कम बैक टू स्पोर्ट्स, व्हाट्स दिस स्टॉक ऑफ टू परचेजेस, है ना, क्रेडिटर्स। हाउ मच, 99,000 रुपीज़ का हमने उधार में स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है। लेकिन क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा है कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज ऑल्सो देयर फॉर ₹40,000। सो वी विल राइट हियर ओनली, इससे हमारा स्टॉक तो बढ़ेगा ही। सो टू कैश परचेजेस ऑफ ₹40,000, इतनी हो गई बात। फाइन, हमने सारे इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लिया है।
अब हम इसे क्लोज करेंगे. सो व्हेन वी क्लोज इट हियर वी फाइंड grand total of this side is heavier and it is reading 1,95,000. 1,95,000 में ये दोनों अमाउंट हम लेस कर देंगे, है ना. तो हमें जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है रुपीज हाउ मच, 84,000. यस, 84,000. सो इट इज व्हाट स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. और इसे ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है, ट्रांसफर करेंगे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. Now let us see question number 28. From the following information of a charitable dispensary, calculate the amount of medicines consumed during the year that would appear in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. यहाँ देखिए stock of medicine opening creditors for medicine, then closing stock of medicine and closing creditors दिया हुआ है, then advance for medicines दिया हुआ है, देन क्रेडिट परचेजेस ऑफ मेडिसिन भी दिया हुआ है और कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन भी दिया हुआ है. नाउ इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं और हमें पता लगाना है कि मटेरियल कंज्यूम्ड या मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर क्या है. तो हमें यहाँ क्रेडिटर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें क्रेडिट परचेजेस ऑफ मेडिसिन तो पहले से ही दिया हुआ है. यू सी, क्रेडिट परचेजेस ऑफ मेडिसिन और कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन दोनों ही दिया हुआ है. तो हमको सिर्फ इसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से कंपेयर करना है और बाकी जो अदर इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं इसे हमें इग्नोर करना है. फाइन. सो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है. सो सॉल्यूशन 28, वी जस्ट हैव टू शो द स्टॉक हियर, है ना, एंड मटेरियल कंज्यूम. सो टू ओपनिंग स्टॉक, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारे पास है कितना, 60,000 रुपीज स्टॉक का. फिर टू कैश परचेजेस है. सो कैश परचेजेस हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट लाइन में 46,500. फिर टू क्रेडिटर्स है, क्रेडिट परचेजेस. क्रेडिट परचेजेस भी दिया हुआ है रुपीज 2,76,000. ओके. नाउ क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है हमें. सो बाय बैलेंस क्लोज डाउन, इट इज डेबिट बैलेंस. स्टॉक हमेशा एसेट होता है और डेबिट बैलेंस इज हाउ मच, 10,000 रुपीज. नाउ द डिफरेंस इज मटेरियल कंज्यूम्ड. वेरी सिंपल. सो इन सबको हम ऐड करेंगे, है ना. इट इज कमिंग 3,82,500 माइनस 10,000 इज 3,72,500. This is by material medicine consumed. यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. सो इट इज वेरी वेरी इजी. यू सी, कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू opening stock of medicine plus purchase of medicine minus closing stock of medicine. It was very very easy. So what is the opening stock? It is 60,000 जैसा कि बुक में हमें फुट में दिया हुआ है, प्लस कैश परचेजेस 46,500 प्लस क्रेडिट परचेजेस 2,76,000 माइनस closing stock of stationery and medicine, that is 10,000, will give us the answer that is equal to 3 lakh and not 3 lakh, yeah, 3,72,500. That is our answer. So this way also you can calculate, but if you want to prepare stock of medicine account if asked, then you can do it this way. फाइन. मुझे उम्मीद है कि आपको आज के क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. And in case you are having any doubt regarding this, then you can put it in the comment section. Please like, subscribe and
share the channel. Thank you so much for watching.